दुरूद शरीफ की अहमियत, फजीलत और बरकत का मुकम्मल तरीका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद और माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व औलाद पर और असहाबे रजी अल्लाह ताला अन्हु पर व बाद। प्यारे दोस्तों, दुरूद शरीफ का मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करना है, और फरिश्तों व मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ करना है। दुरूद शरीफ की अहमियत। दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों पर फरिश्तों की लानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मुबारक नाम सुनकर दुरूद न भेजने वालों के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। काब बिन अजराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो कहा आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। खुतबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हलाक है उस शख्स के लिए जिसने रमजान का महीना पाया लेकिन अपने गुनाह ना बख्शवाए। तो मैंने जवाब में कहा आमीन। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए फिर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजे। तो मैंने जवाब में कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की। तो मैंने जवाब में कहा आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज की जगह पर जहां उसने नमाज पढ़ी है बैठा रहे और उसका वजू न टूटे तब तक फरिश्ते उस पर दरूद भेजते रहते हैं और यूं कहते हैं, या अल्लाह इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा। नंबर 2, सबके दाईं तरफ के लोगों पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं। नंबर 3, पहली सफ़ों के लोगों पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते दुआएं रहमत करते हैं। नंबर 4, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी पर दुरूद न भेजो, अलबत्ता मुसलमान मर्दों व औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करो। नंबर 5, दुरूद न भेजने वाला कंजूस है, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह दुरूद न पढ़े तो वह बखील है। नंबर 6, जिस मजलिस में लोग अल्लाह का जिक्र न करे और न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, वह मजलिस क़यामत के दिन उन लोगों के लिए बाइसे हसरत होगी, चाहे नेक अमाल के बदले में जन्नत में चले जाए। नंबर 7, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया उसने जन्नत का रास्ता खो दिया। नंबर 8, जब तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। दुरूद शरीफ की फजीलत। दुरूद शरीफ की फजीलत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें मिलती हैं, जैसे नंबर 1, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 दफ़ा रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और 10 दर्जे बुलंद करेगा। नंबर 2, जो शख्स मुझे जितना ज़्यादा दुरूद भेजेगा वह क़यामत के दिन मुझसे उतना ही करीब होगा। मिस्कात शरीफ 862 सही। नंबर 3, जिसने मुझ पर दुरूद भेजा या मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा उसके लिए मैं क़यामत के दिन जरूर सिफारिश करूँगा। इस्माइल काजी सही। नंबर 4, जब अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ का सारा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्फ करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफ़ी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का जरिया होगा। मिस्कात शरीफ 868 हसन।
नंबर 5, अल्लाह ताला का फरमान है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूंगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा तो मैं भी उस पर सलाम भेजूंगा। अहमद मिस्कात शरीफ 875 सही। नंबर 6, जिसने 10 दफा सुबह और 10 दफा शाम के वक्त मुझ पर दुरूद भेजा क़यामत के दिन उसे मेरी सिफारिश हासिल होगी। नंबर 7, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब दुआ करने लगे तो पहले अल्लाह की हम्द व सना की, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर इसके बाद अपने लिए दुआ की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह अल्लाह से मांगो जरूर दिए जाओगे। फिर फरमाया अल्लाह से मांगो दिए जाओगे। तिरमिजी मिस्कात शरीफ 870 हसन। नंबर 8, जिसने मुझ पर एक दफा दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। मुस्लिम शरीफ मिस्कात शरीफ 860। नंबर 9, अल्लाह ताला मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल करता है और एक दफा सलाम भेजने वाले पर 10 दफा सलाम भेजता है। नसई 1286 हसन। नंबर 10, जिसने मुझ पर एक दफा दरूद भेजा अल्लाह उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा। इस्माइल काजी सही। नंबर 11, जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। अब जो चाहे कम दुरूद पढ़े और जो चाहे ज्यादा पढ़े। इस्माइल काजी हसन। दोस्तों, हमारे लिए गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग हदीस में दुरूद शरीफ पढ़ने का अज्र व सवाब अलग अलग बताया गया है, जिसकी वजह पढ़ने वाले के खुलूस ईमान, तकवे और नियत पर है। यानी खुलूस नियत के साथ पढ़ा जाए तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। अब हम बताते हैं आपको दुरूद शरीफ के अल्फाज। दरूद इब्राहिमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद शरीफ का तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद पर उसी तरह रहम भेज जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमत भेजी। तारीफ व बुजुर्गी तेरे लिए ही है। ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद पर उसी तरह बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर बरकत नाजिल की। तारीफ व बुजुर्गी तेरे लिए ही है। बुखारी शरीफ 3370 6375। दुरूद शरीफ 2 यानी दूसरी दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। नसई 1295। दुरूद शरीफ 3 और सबसे छोटी दुरूद शरीफ, जिसको कोई दुरूद शरीफ नहीं याद हो वो ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी आप पर सलामती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने के अल्फाज, अत्तहियात जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, तसूद करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी जबानी, जिस्मानी और माली तमाम इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का सलाम और उसकी रहमतें व बरकतें हों। हम पर भी और अल्लाह के सारे नेक बंदों पर सलाम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और यह भी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुरूद शरीफ किन किन मौक़ों पर पढ़ना चाहिए। नंबर 1, नमाज खत्म करने से पहले तशहुद के बाद पढ़ना लाजिम है। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो तशहुद पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद इब्राहिमा पढ़ते हैं। नंबर 2, नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नंबर 3,
अजान के बाद यानी अजान सुनने के बाद दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। नंबर 4, ईमान वाले कहीं से भी और किसी भी वक्त दरूद भेज सकते हैं। मेरी कब्र को मेला न बनाओ और न ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ। तुम जहां कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजते रहो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाता है। मुस्नद अहमद सही। नंबर 5, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो जमीन पर गश्त करते रहते हैं। नंबर 6, जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, वह मेरे सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, जुमे के दिन जितना ज़्यादा हो सके दरूद शरीफ पढ़िए। नंबर 7, दुआ मांगने से पहले अल्लाह की हम्द व सना के बाद एक शख्स ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह की हम्द व सना की और अपने नबी पर दरूद भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। तो दोस्तों, दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ जरूर पढ़ें और चाहे तो आखिर में भी पढ़ सकते हैं। गुनाहों से तौबा करते वक्त। नंबर 9, तकलीफ, मुसीबतें व रंज व गम के मौके पर जब उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपनी दुआ का सारा वक्त आप पर दरूद भेजने के लिए वक्फ करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तेरे गुनाहों की बख्शिश का जरिया होगा। नंबर 10, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक सुनने, पढ़ने या लिखने के वक्त दरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 11, मस्जिद में दाखिल होते और मस्जिद से निकलते वक्त भी दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। नंबर 12, नमाज से फारिग होने के बाद यानी नमाज जब हम खत्म कर चुके तो जरूर दरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 13, हर मजलिस में कुछ लोग मिलकर बैठें और अल्लाह का जिक्र न करें और न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे तो क़यामत के दिन वह मजलिस उन लोगों के लिए वह बाल की वजह होगी। अल्लाह चाहे तो उन्हें सजा दे या चाहे तो उन्हें माफ कर दे। नंबर 14, सुबह व शाम में यानी जिसने 10 दफा सुबह व 10 दफा शाम को मुझ पर दरूद भेजा उसे क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हासिल होगी। तबरानी हसन। दोस्तों, अब गैर मसनून दरूद व सलाम, दरूद ताज, दरूद लखी, दरूद हजारा, दरूद मुकद्दस, दरूद अकबर, दरूद माही, दरूद तंजीना, अहदनामा और दुआए गंज अल अर्स वगैरह, ये वो दरूद अजकार व वजाइफ है जिनका अल्लाह की किताब या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई जिक्र नहीं। ये खुद साख्ता है, बाद में गढ़े गए हैं, इनसे कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ भेजने की तौफीक दे और उन्हें हमारे लिए ज़ख़ीराए आखिरत बनाए। आमीन। और दोस्तों, अल्लाह से दुआ है जो मैंने ऊपर सारी बातें बताएं, दरूद शरीफ की फजीलत, दरूद शरीफ कब कब किन किन मौक़ों पर पढ़ना चाहिए, अगर इसमें मेरे से कुछ गलती हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। आमीन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।